बिल्कुल बनना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने इस 8 साल में उत्तर प्रदेश का विकास किया है, और निश्चित रूप से अगर उनको देश की बागडोर मिलेगी तो पूरे देश का विकास होगा और भारत विश्व गुरु बन के एक विश्व में अपना अलग परचम लहराएगा। देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बनना चाहिए, बनना चाहिए। लग रहा है कि अधिक महंगाई हो गया है, महंगाई विश्व में अपना अलग परचम लहराएगा। अच्छा, आपके नज़र में अगर है बनते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा गोरखपुर को भी? देखिए, गोरखपुर को तो वाकई मुख्यमंत्री बनने के बाद ही गोरखपुर आप देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो मैंने पहले ही बताया कि परम पूज्य महाराज जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूरे भारत का डंका पूरे विश्व में बाजेगा और निश्चित रूप से उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मेरी शुभकामना है महादेव से, गुरु गोरखनाथ महाराज से, कि योगी जी को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनना चाहिए। भाई साहब, आपका नाम क्या है? उत्कर्ष पांडे। उत्कर्ष जी, योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए नहीं, क्या काम विकास किया है उन्होंने उत्तर प्रदेश में? कोई विकास नहीं किया है, बल्कि दंगा के हाथ सांप्रदायिकता फैलाई है। आज समाज में देखिए, हिंदू मुस्लिम सिर्फ वो करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। वो नहीं बनना चाहिए। वही कुछ जैसे पिछली सरकारों में और अब की सरकारों में कितने दंगे हुए, कुछ आंकड़े तो होंगे। अगर बहराइच में दंगा हो गया, आपका यहाँ बहन बेटियों सुरक्षित नहीं। लखनऊ में बेचारी लड़की को रात में रेप कर दिया जा रहा है। सरकार क्या सुरक्षित है बताइए? अभी चौरी चौरा में कांड हो गया, उनके मंत्री के वो दवा। जी नमस्कार मित्रों, हमारे जो बीजेपी सांसद प्रवक्ता हैं उन सब के खिलाफ जो है नारेबाजी चल रही है। मतलब हमारे सरकार के बारे में जो क्या काम करे हैं, क्या मतलब जो प्रोग्रेस है हमारे 2025 ईयर फाइनेंशियल ईयर में जो काम करे हैं वो काफ़ी हद तक देखी जा सकती है, जिस कारण से हमारे जो अभिभावक हैं काफ़ी हद तक प्रताड़ित हैं। जो नज़दीकी दुकानदारों से बात करी कि सड़क पर डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, कितना डेवलपमेंट है हुआ, तो कितना डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उनका ये बयान था कि आमतौर पर जो डेवलपमेंट हुआ है वो परदेसी इलाकों में ही हुआ है। यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं, जितने वादे किए गए, जितने मतलब जो भी भाषण दिए गए सब झूठे थे और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट जो है हमको देखने को नहीं मिला है, जिस कारण से हमको ऐसा लगता है कि ये काफ़ी हद तक जो है दयनीय स्थिति है और इस स्थिति को उभारने के लिए हमें सरकार बदलनी चाहिए। राहुल जी को वोट करना चाहिए, क्योंकि वोट जो है अगर राहुल जी को जाएगा तो क्या पता वो अगले पीएम बनकर हमारे जो देश का है सुधार कर सके। इसमें काफ़ी हद तक हमारे जो अभिभूषण शामिल हैं और हम ये प्रयत्न करेंगे कि हम अगली बार जो है जिस किसी को भी वोट दें वो बहुत समझदारी से दें, जिस कारण से हमारी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी हद तक नज़रअंदाज ना हो और हमारी जो तरक्की है वो 4 गुना से बढ़कर 5%, 5.7% तक बढ़े। हमारे जो दुकानदार, नज़दीकी ठेकेदार हैं उन सबसे अगर बातचीत करें तो वो उनका कहना है कि हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं देखा गया है। ये सरकार घूसखोरी वाली सरकार है। जीएसटी, टोल नाका, इन सब में काफ़ी हद तक जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिस कारण से लोग बागों का कहना है कि काफ़ी हद तक जो है बेकार सरकार जो है परफॉर्मेंस कर रही है, जिस कारण से ये काफ़ी हद तक बेकार है। मतलब कुल मिला के जो हम कंक्लूजन निकला है, बेकार सरकार है। हम सरकार को बदलना चाहते हैं। अपनी नई जो सरकार है या तो कोई नई पार्टी बनाई जाए या नए कोई संगठन को बनाया जाए जो इस बारे में निष्पक्ष पूर्ण जांच कर हमारे जो है रीडेवलपमेंट करे और हमारी जो दुकानों के आगे जितना भी है सब कुछ अच्छा करे। जी, आपका नाम क्या है? जी रामधनी मौर्य। रामधनी जी, ये बताएं, योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए नहीं? क्यों नहीं बनना चाहिए? और उनके अलावा और कोई अगर इतना अच्छे मतलब अपने मुख्यमंत्री इतना बने, उसके बाद उनके कार्य को आप देख लीजिए, उनकी समीक्षा करते हुए तो उनको ही मेरे मान्यता अनुसार उन्हीं को ही बनना चाहिए अगर भाजपा से आता है कोई कैंडिडेट तो। क्यों? और देश में और भी लोग हैं या फिर? क्यों नहीं, और लोग हैं, लेकिन हम उनके ही पक्ष में ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि उनकी जो सत्ता है आप उनके सत्ता में देख लीजिए कि क्या है। अभी यहीं बाल बिहार की ही बात देख लीजिए कि जब ये मुख्यमंत्री हुए या मुख्यमंत्री होने के बाद जो यहाँ की दिशा, और यहाँ पे हर समय गुंडागर्दी और चीज़ें होती रहती थी। हर समय कोई सामान लेता था तो पैसे नहीं देता था, ऐसा है मैं ये हूँ। आज कोई देखिए यहाँ पे एकदम शांति का माहौल है, जो आता है आराम से पैसे देता है, आराम से खाता है, अच्छी खासी सब लोग खुशी के साथ वो काम
कर रहे हैं। और आप सामने ही देख लीजिए कि सड़कें बन रही हैं। अब ये चटोरी गली के नाम से बनेगा, चटोरी गली बनने जा रहा है, जिससे और डेवलप होगी। ये सब चीज़ें तो मिली हैं, अब हम लोग को मिलेगा, जिसको सुख मिला है उसी को ही पता चलेगा कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो देखिए जो काम कर रहा है उसको प्रोग्रेस तो जैसे प्रमोट तो करना ही पड़ेगा ना, तो हम मेरे अनुसार तो उनको बनना ही चाहिए। अब इसमें थोड़ा है, अभी जैसे थोड़ा दुख है कि ये सब टूटता है, तो जैसे गोरखनाथ का ही ले लीजिए। आज गोरखनाथ कोई जाता है तो देख ही लीजिए हालत क्या है वहाँ की, इतना अच्छा बन गया है। तो अब ये भी टूट रहा है, बन जाएगा तो ये भी चटोरी गली बन जाएगी, हम लोग की भी थोड़ी उन्नति हो जाएगी। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम लोग का भी कुछ और अच्छा हो जाएगा, गोरखपुर और तरक्की हो जाएगी गोरखपुर की। चलिए, बहुत अच्छा है जी। आपका नाम? रोहन त्रिपाठी। रोहन जी, ये बताएं कि योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए नहीं? जी बिल्कुल बनना चाहिए उनको प्रधानमंत्री, इसलिए कि क्योंकि मैं गोरखपुर में रहता हूं तो मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छे से और बहुत तगड़े से काम कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि कहीं भी कोई दुरुपयोग, चाहे लड़कियों पे हो चाहे किसी पे, ये सब कुछ भी ना हो। आराम से सब लोग मौज से आराम से काम करें, कमाएं, अच्छे से रहें। उनका शासन भी हमको थोड़ा अच्छा लगता है, जिस शासन में वो रहते हैं। लेकिन यही थोड़ा सा महंगाई के ऊपर है, वो भी सब लोग कमा भी रहे हैं, इसलिए उन लोग को पहले कम कमाते थे तो कम खर्चा था, अभी अधिक कमा रहे हैं तो उन लोग को लग रहा है कि अधिक महंगाई हो गया है। महंगाई तो उतना ही, धीरे धीरे सब तो ग्रोथ होगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि वो बने और अच्छा काम करे, पूरा इंडिया को एकदम एक नंबर से चमका दे। चलिए, और लोग भी हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? आशीष त्रिपाठी। आशीष जी, ये बताएं, योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 100%। 100%। क्या होगा? और भी लोग या सिर्फ? नहीं, अभी तो भाजपा में ऐसा कोई नेता दिख नहीं रहा है। हाँ। योगी जी इसमें सबसे आगे है। हाँ। और मेरे हिसाब से योगी जी को प्रधानमंत्री बना ही देना चाहिए। मोदी जी के बाद योगी जी का ही नंबर है। अच्छा। और योगी जी देश को आगे ले ही जा रहे हैं, यूपी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। तो कुछ लगता है कि उसको आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश को? हाँ, उत्तर प्रदेश को नहीं, उत्तर प्रदेश क्या मतलब हर सबको लाभ मिलेगा। यूपी में देख रहे हैं कि बिल्कुल अराजकता, सब भयमुक्त हो गए हैं, कहीं कोई बवाल नहीं, कोई हिंसा नहीं। तो मेरे हिसाब से योगी जी बेस्ट है। चलिए, और लोग भी हैं। इधर एक चाय की दुकान और है, यहाँ पर आते हैं, देखते हैं यहाँ पर लोग क्या कहते हैं। अनुराग जी, ये बताएं, योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं? एकदम बनना चाहिए। क्या लाभ होगा? क्या लाभ हो चाहे ना हो, लेकिन देश तो इच्छित है, बस इससे हम गर्व करते हैं। हम तो बस यही है, भाजपा ही है। अच्छा, आगे अब बोल नहीं सकते हैं। नहीं, ठीक है। चलिए, और लोग भी हैं, इनसे पूछते हैं। भाई साहब। नहीं, अरे हाँ भाई साहब, आपका नाम? प्रिंस जायसवाल। प्रिंस जी, ये बताएं, योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ महाराज जी को ही अगला पीएम बनना चाहिए भारत का, क्योंकि भारत को अगर और ऊंचाइयों पे जाना है, मोदी जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन अगर योगी जी आते हैं तो जैसे वो फैसला ऑन द स्पॉट लेते हैं, तो कुछ चीज़ों में ये फैसला बहुत ज़रूरी है कि ऑन द स्पॉट लिया जाए, ज़्यादा सोचा समझा ना हो जाए। जैसे आतंकवाद हो गया, कट्टरपंथी विचार हो गए, इस पे बहुत ही अच्छा इनका शानदार मतलब शासनकाल रहा है। तो मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी ही अगले पीएम हों। भाई साहब, आपका नाम? विद्यासागर लगता। विद्यासागर जी, बताएं कि आपको योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जरूर बनना चाहिए। क्या फायदे? मतलब मोदी जी जो भी काम किया है, अगर उनसे कुछ अच्छा कर सकता है तो योगी जी कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं है। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। भाई साहब, आपका नाम? संजय यादव। संजय जी, बताएं, योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। क्या फायदे? फायदे वही हैं जो नहीं बताया। फायदे तो वही है कि उनका फैसला बहुत शानदार रहता है। अच्छा। हाँ, जब अभी मोदी जी का फैसला अच्छा है, लेकिन वो पूरा हर तरीके से बंधे होने के बाद लेते हैं, लेकिन ये एकदम डायरेक्ट लेते हैं। जितना भी शासन प्रशासन से बंधे हों, लेकिन डायरेक्ट लेते हैं। इनका फैसला एकदम। गोरखपुर में क्या स्थिति होगी? गोरखपुर में तो योगी जी रहेंगे, उनको हटाने वाला कौन आ गया है गोरखपुर से? यानी मोदी जी के बाद आप किसको मानते हैं? योगी को। तो देखा यहाँ आपने, अब यहाँ पर चाय वाले हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या भैया? गोलू।
गोलू जी ये बताएं, योगी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, यही जानना है। क्योंकि अपना काम किए वो, हाँ, इसीलिए बनना चाहिए। काम की वजह से। काम की वजह से क्या लाभ मिला आप लोगों को अभी तक? हमको तो लाभ नहीं मिला। नहीं जैसा लाभ कि तो नहीं मिला। शहर अभी देखा जा रहा है शहर को, मतलब हाँ, शहर में बहुत लाभ हुआ है। शहर में लाभ हुआ है, हमें कुछ लाभ नहीं मिला है। मोदी जी के बाद किसको मानते हैं कि कौन होना चाहिए? अब वही है योगी जी। योगी जी।